आज हम पढ़ेंगे एंट्री मॉडल्स। ठीक है, जो कि बहुत से लोगों को ख्वाहिश होती है ना, मेन इसी चीज़ के पीछे बैठे होते हैं कि भाई हमें एंट्री बताएं कैसे लेनी। सो फाइनली आज हम अपने एंट्री मॉडल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है जी एंट्री मॉडल इन फेज ए। पहली बात तो भाई फेज ए में आप लोग ना ही करना तो बेस्ट है आपके लिए, बट फिर भी कोई होता है ना, अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाना है और कीड़ा होता है ना करने का ट्रेड। जैसा कि मुझे अभी स्टॉप लॉस लगा है, खैर कोई नहीं, तो उस लिहाज से फिर आप इसमें भी कर सकते हो। उसके जो है ना वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे एंट्री कर सकते हैं। देर आर 4 इवेंट इन फेज ए। ये तो हमें पता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप सेलिंग एंड बाइंग क्लाइमेक्स रिएक्शन एंड सेकेंडरी टेस्ट। हाउएवर entry opportunities are present only during the selling, buying, climax, reaction and secondary test events. एंट्री मॉडल इन बाइंग क्लाइमेक्स इवेंट मतलब प्रिलिमिनरी स्टॉप पे नहीं, ये हेयर से एंट्री होती है। ठीक है, ये बाकी तीन में आप कर सकते हो, सेलिंग, क्लाइमेक्स में, रिएक्शन में एंड सेकेंडरी टेस्ट में। यहाँ पे एंट्रीज प्लेस कर सकता है बंदा। वो कैसे करनी, कहाँ तक करनी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। एंट्री मॉडल इन बाइंग क्लाइमेक्स इवेंट। यहाँ पे ये देखो, वी हैव टू मार्क climatic action bar in 5 minute or bigger time frame, at least 5 minute हो या bigger time frame हो तो बेस्ट है। we have to mark and low open and high of the gap and shift into a smaller time frame for a precise entry model. uh, and in smaller time frame we will mark supply and wait for the market to test our mark supply level. Once the market reach our level, we will execute our trade and we can hold or open trade until the marked high of gap is holded. Once the market break our marked gaps high, we will exit from the trade. So, समझ आई किसी को कि नहीं आई? कोई नहीं आई? इसकी ये देखो यार, कोई एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट पे। 5 मिनट खोलो, 5 मिनट में अब लेट्स सपोज कि ये है जी क्लाइमेटिक एक्शन बार, ये बल्कि है ये, लेट्स सपोज कि ये है क्लाइमेटिक एक्शन बार है। ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम देखो ना पिछले सारी कैंडल से ज़्यादा है। ये है क्लाइमेटिक एक्शन बार। ओके, अब इसको हमने मार कर लेना है हाई एंड लो। इसको हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट में। जैसे ही हाई एंड लो मार्क हुआ, हम वेट करते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, हाई एंड लो मार्क करने के बाद ये हमारा आ गया ना लेवल एक। अभी क्या बताया था, सप्लाई लेवल। सो इस सप्लाई लेवल को हम मार्क कर लेंगे। ये जैसे मार्केट नीचे जाती है, ऊपर वापस आएगा ना इसको टेस्ट करने, तो यहाँ पे हम एंट्री प्लेस कर सकते हैं। इस जोन में जैसे आएगी यहाँ पे एंट्री प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई साइन साथ मिल जाए वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। अगर नहीं भी मिलता फिर भी आप कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर दे सकते हो इसके हाई तक। मतलब जब तक ये होल्ड है ना तब तक हम एंट्री में बैठे रहेंगे। और इसका तरीका भी है, लेयरिंग का मैं आपको बताऊंगा वो बाद में, या बल्कि आज बता ही देते हैं यार, आज एंट्री मॉडल्स हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। हमने फर्स्ट जो है ना, यहाँ पे जैसे एंट्री होगी यहाँ पे आपने स्मॉल लॉट्स लगानी है। फॉर एग्जांपल अगर 0.01 की लॉट यहाँ पे लगा दिया ना, एक लगाओगे यहाँ पे। अब अगर और ऊपर जाती है ना मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने, तो इधर आपने
और लेयरिंग कर लेनी है। 0.01 की 2 लॉट्स लगा लोगे, 2 ट्रेड लगाओगे, और जाएगी उसको 3 कर सकते हो। मतलब कि ज़्यादा जब ऊपर को टेस्ट करने जाएगी ना, तो उतनी ज़्यादा आप ट्रेड लगाओगे तब तक जब तक ये होल्ड है। इससे क्या होगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरती भी है ना, तो आपको ये नहीं होता कि आपका भाई ट्रेड मिस हो गया। ट्रेड 0.01 का आपका यहाँ तक टारगेट हिट हो जाता है और आप खुश हो जाते हो, आपका फोमो नहीं आता भाई कि मेरा मिसिंग आउट नहीं हुआ, ये वो ब्ला ब्ला। बट अगर ऊपर आ जाती है डिस्काउंट जोन में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा एंट्रीज लगा के छोटे से स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस छोटा आता जाता है, तो आप एंट्री ज़्यादा मार सकते हो तब तक जब तक ये स्टॉप लॉस आपका होल्ड है। जैसे इसे टैप कर दे कि यहाँ पे ये नहीं करना आपने कि बैठे रहो कि भाई अब मार्केट ये क्या हो गया, मैंने तो इधर लॉट साइज ज़्यादा लगा दी है और मार्केट अब ऊपर जा रही, मैंने स्टॉप लॉस नहीं हिट करवाना। अब बैठ जाओगे यहाँ पे, तब भाई फिर बैठे रहोगे और अकाउंट वॉश हो जाएगा, वो निकल जाएगी ऊपर को। ये जैसे इसको टैप किया ना, आप निकल जाओ फिर। ये नहीं आपने देखना कि इतने मैंने लॉट लगाए हुए, वो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री मॉडल का रूल है और लेयरिंग ऐसे की जाती है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि नीचे ज़्यादा लेयरिंग कर दी और ऊपर जा रही है एक दो ऊपर लेयरिंग करने बैठोगे, ऐसे प्रॉफिट में आओगे नहीं, कम आओगे, लॉस ज़्यादा होगे। लेयरिंग अगर नीचे ज़्यादा की भी है और ऊपर कम की भी है, तो जब ऊपर जाएगी तो लॉस में ज़्यादा होगे, जैसे फिर नीचे आएगी तो मे भी इस लेवल से वापस मार्केट ऊपर चले जाए, तो वो लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने नीचे लॉट साइज छोटी रखनी है, ऊपर ज़्यादा लगानी, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट जो है वो आपका बड़ा हो, बड़े लॉट के साथ। समझ आ गई है? ये लेयरिंग का एक रूल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंट्री मॉडल इन रिएक्शन इवेंट। एंट्री मॉडल इन द रिएक्शन इवेंट, एंट्री विद नो सप्लाई और डिमांड। मतलब कि ये जब देखो ये ऐसे आया ना, ये क्लाइमेक्स आ गया, इसके बाद ये जो रिएक्शन आता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रैली आई, यहाँ पे आपने नो डिमांड देखनी है। नो डिमांड आने के बाद साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा, साइन ऑफ वीकनेस आएगा। ये साइन ऑफ वीकनेस आ गया। साइन ऑफ वीकनेस क्या होता है? नो डिमांड को आपको बताया मैंने कि पहली 3-2 कैंडल्स का कम वॉल्यूम होता है, वो आएगी, उसके ऊपर वीक हो, स्प्रेड थोड़ा हो, तो बेस्ट कहलाती है ये नो डिमांड। अब बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर जी आपने तो बताया था कि पता नहीं बड़ी हो छोटी हो, नहीं। अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये है ना, नो डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड नहीं है। ये देखो, नहीं बल्कि ये नहीं है, यहाँ पे कई जगह पे बनी होती है बड़ी कैंडल साइज में, जैसा कि ये देखो, ये सामने पड़ी हुई है, यहाँ पे ये बन गई है ना नो डिमांड। अब ये स्प्रेड इसका ज़्यादा है, बड़ी है कैंडल ये, अब ये है तो नो डिमांड ही, बट इसका स्प्रेड ज़्यादा है। इस सिनेरियो में क्या होता है कि यही जो आके इसने किया मार्केट में, ये इसका हाई ऊपर से थोड़ी सी ना लिक्विडिटी उठाने जा सकती है, बट आप इस सिनेरियो में ये कर सकते हो कि जैसे ये बनती है होती नो डिमांड ही है। ये नहीं कि आप इसे कहोगे ये नो डिमांड नहीं, क्योंकि ये बड़ा स्प्रेड है नो डिमांड ही, क्योंकि वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से कम है ना। ये देखो रेड है, इससे भी कम है, ग्रीन है, इससे भी कम है, तो ये नो डिमांड आ गई हमारी। नो डिमांड आती है, इसके चांसेस होते हैं कि ये लोगों को ब्रेक कर सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट जब आपने वेट करना था, आपका साइन ऑफ वीकनेस आएगा, जो कि एक कैंडल आपकी डायरेक्शन में क्लोज होती है, तो ये आपका एक सेटअप होता है एंट्री का। अब यहाँ पे आप एंट्री मारो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप ये आपका मेन जो है ना स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, और आप यहाँ पे अपना टारगेट ये पहला रखो, सेकंड ये वाला रखो, ठीक है। ये नीचे नहीं रखते होते, क्योंकि कुछ लोग ये लिक्विडिटी मार करके बैठे होते हैं। लिक्विडिटी, क्योंकि ये देखो ये लिक्विडिटी को नहीं मार कर की हुई हो ना, तो वो ग्रैब करने में चांसेस कम होते हैं, यहाँ से मार्केट उठ जाती है ये लेवल से। ये आज मेरे ख्याल से समीर ने मुझे एक वीडियो पिक्चर भेजी थी, जिसमें वो टारगेट गोल्ड ने अपना हिट किया था, क्योंकि वो विक कैंडल की जो थी ना बड़ी थी, और वो उसका हाई यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो टारगेट वो हाई बनता है।
वाटर ब्लॉक बन जाता है। ये वाटर ब्लॉक है, ये वाला, ये वाटर ब्लॉक इसने टेस्ट किया और ये देखो ऊपर गई है। ठीक है, तो ये टारगेट यहाँ तक आपने रखना होता है। जिस कैंडल की विक होती है नीचे, वो उसका हाई होता है टारगेट, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये एग्जाम्पल में एक्यूरेट ज़्यादा जो होती है ना, वो ये वाली होती है, छोटी हो, नैरो रेंज हो और इसका हाई पे वीक हो, ऐसे। ये नो डिमांड होती है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और इसके चांसेस होते हैं ये ज़्यादा चलेगी। और इसके आगे अगर साइन ऑफ वीकनेस ऐसे का आ गया ना, इंगल्फ आई है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप होता है। इसकी तरह का नहीं होता। ये देखो, ये अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। ये स्प्रेड भी कम है, सब स्प्रेड भी इसका ज़्यादा है नो डिमांड ही, और नेक्स्ट कैंडल भी कोई अच्छी नहीं बनी हुई। ये साइन ऑफ वीकनेस अच्छा नहीं है साइन ऑफ वीकनेस। ये आपकी डायरेक्शन में क्लोज हो गई, डार्क क्लाउड कवर बन गया, इसका 50% कर गई। लेकिन इसमें वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता तो ये सेटअप और ज़्यादा एक्यूरेट होता, ज़्यादा इसके चलने के चांसेस है, लंबा चलती है। लेकिन ये इतना एक्यूरेट नहीं है, ये टूट जाएगा। और एग्जैक्टली वही मार्केट ने किया। ये देखो यहाँ तक आई है मार्केट, एंड देन ये देखो, ये से तोड़ दिया उसने, हिट कर गई है ये, समझ गए। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं यहाँ पे मार्केट में, इनको भी आपने समझना है, उसके हिसाब से अपनी एंट्री प्लेस करनी है और उतना रिस्क आपने उसके हिसाब से लेना है। ठीक है, ये वाला जो मैंने एंट्री मॉडल बनाया हुआ है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेसी वाला होता है। डिटरमाइन whether the market rose quickly or gradually after the reaction event. If the reaction was slow, wait for the confirmation from no supply and candle and no supply before entering. If the price spiked rapidly, avoid entering the market for now. समझ गए हो? मतलब कि ये इसको देख के हमने एंट्री मारनी है। ये नहीं कि इधर अब वो शार्प है मूव तो आप यहाँ पे देखो भाई आ गई है नो डिमांड तो आप मार दो एंट्री। ये अगर इसमें टाइम ज़्यादा लिया है, यहाँ पे कोई डिमांड बन गई है या सप्लाई बन गई है ऊपर है, तो फिर इसके वीक होने की वजह से यहाँ पे हमें चांसेस होते हैं कि ये नीचे को निकल सकती है। ना भी निकले तो हम यहाँ तक, यहाँ डिमांड जो है ठीक है उसको, यहाँ इसके लो तक को अपना टारगेट रख के बस इतना ही ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता होता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना आता। तो अगर ये रैपिडली गई है ऊपर तो फिर आपने नहीं एंट्री मारनी, फिर वेट करना है कि ये नीचे आए, टेस्ट करे, तो यहाँ सेकेंडरी टेस्ट पे आप एंट्री मार लो अगर कोई साइन देती है तो। समझ आ गई है। देन हमारे पास है यहाँ पे एंट्री विद फेक ब्रेकआउट विद साइन ऑफ वीकनेस आफ्टर अ रेंजिंग मार्केट। ये वही सेलिंग क्लाइमैक्स आया, रेंजिंग आई, ये फेक ब्रेकआउट ऑफ थ्रेस्ट बनी और इसमें देखो वॉल्यूम कम है, नेक्स्ट साइन ऑफ वीकनेस आया, ये डिमांड नो डिमांड कैंडल है। ठीक है, और नेक्स्ट वही हमारा यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस आया यहाँ पे क्लोजिंग पे, और ये एंट्री पे इसके हाई पे हम स्टॉप लॉस दे के नेक्स्ट अपना टारगेट हिट करवाते हैं जो भी हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा है एंट्री मॉडल इन सेकेंडरी टेस्ट इवेंट इफ कैप हैज़ हाई वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम हाई है तो ये एंट्री मॉडल सूटेबल होता है। ये कैसे? वी हैव टू फाइंड अ सिग्नल लाइक नो सप्लाई विद साइन ऑफ वीकनेस और फेक ब्रेकआउट FBO फॉर एंट्रिंग ट्रेड इन सेकेंडरी टेस्ट इवेंट। मतलब जब यहाँ पे आती है ना नीचे, तो यहाँ पे इस जोन को आपने जहाँ पे मार्क किया था वहाँ पे अगर आपको साइन ऑफ वीकनेस का मिलता है विद हमारी क्लाइमेटिक है कैंडल के साथ कोई भी सिग्नल आ जाए, नो सप्लाई आ जाए, यहाँ वो जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि इस कैंडल का वॉल्यूम हाई हो लेकिन जिसके नीचे है और अगले का लो हो, तो भी ये एक सिग्नल है। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट वाला कह सकते हो, या नो डिमांड नो सप्लाई, ये सब आप देख के यहाँ से एंट्री मार सकते हो। ठीक है, entry model in secondary test event if cab has low volume or reaction was with low volume. If the volume in cab is low,
और द रिएक्शन इवेंट इज़ विद लो वॉल्यूम, मतलब ये लो वॉल्यूम के साथ है, और रिएक्शन इवेंट जो आया है ये भी डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ है, ये देख रहे हो, इज़ विद लो वॉल्यूम, देन वी विल वेट फॉर अ रिजेक्शन कैंडल विद अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर एंटरिंग ट्रेड। ये रिजेक्शन कैंडल मैंने जो आपको भी बताई थी ऊपर, यहाँ पे बता रहा था ना कि अगर यहाँ पे नो डिमांड आ जाए या रिजेक्शन कैंडल भी आ जाए तो वो भी चलती है। ये रिजेक्शन कैंडल आगे इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, नीचे से रिजेक्शन आए विक हो इसकी ज़्यादा, मतलब कि नीचे से लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए इस लेवल की, उठाने के बाद अंदर क्लोज होते साथ ही नेक्स्ट कैंडल आए और उसका वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब हो इससे लो ही, ठीक है, इससे लो होना चाहिए पिछली कैंडल से, तो फिर आप एंट्री मार सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट आपका ये है, यहाँ डिमांड यहाँ पे सप्लाई लेवल। एंट्री मॉडल इन फेज बी, देयर इज़ नो एंट्री मॉडल इन फेज बी, ओके, एंट्री मॉडल फेज बी में नहीं होता क्योंकि वो रेंजिंग मार्केट होती है, तो वहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी, वेट करना होता है। एंट्री मॉडल इन फेज सी में जो है ना ये वाला सबसे बेस्ट टेस्ट होता है एंट्री मॉडल का जोन। ये फेज में एंट्री जो होती है ना ये ट्रेंड चेंजिंग, ट्रेंड रिवर्सल एंट्री होती है, मतलब ये इससे नीचे मार्केट नहीं जाती होती, जानी नहीं चाहिए टेक्निकली, फिर इसे फेज सी कहते हैं। इसके बाद न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और वो आप यहाँ से एंट्री मारी होती है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ना कि डबल टॉप पे आपको बताऊंगा कैसे एंट्री करनी है, और ये डबल टॉप देखो, सेकंड टॉप बनता है ना नीचे डबल बॉटम, तो इसका ये हम देखते हैं फेज सी आया, देन हम एंट्री मारते हैं, उसका रूल क्या है। इन फेज सी वी विल लुक फॉर अ स्प्रिंग कैंडल which is a high volume candle and after the spring we can enter the trade। ये स्प्रिंग आने के बाद फ़ौरन ही आप एंट्री मार सकते हो। स्प्रिंग अगर रेड कलर का है ना, मतलब कि ये रेड कलर की कैंडल क्लोज हुई है, तो वो ज़्यादा थोड़ी सी कम उसमें होती है ताकत, लेकिन अगर ये स्प्रिंग ग्रीन की ओर क्लोज हुआ है नीचे बिक गया तो भाई, और वॉल्यूम भी ज़्यादा है पिछली कैंडल से, तो ये सबसे बेस्ट होता है एंट्री। यहाँ पे इसके क्लोज होते साथ ही आप एंट्री मार देते हो, यहाँ पे क्लोज हुई है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो और टारगेट आप अपना ये रखो पहला, फिर ये रख लो, ऐसे करके ये सबसे बेस्ट होता है ये वाला। अगर किसी ने वो स्विंग ट्रेडिंग भी करनी होती है तो उसके लिए भी यहाँ से होल्ड कर सकता है वो तब तक जब तक आगे से ट्रेंड चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ करेक्टर ना मार्केट में। एंट्री मॉडल इन फेज टी, ये वाला फेज होता है जहाँ पे आप एंट्रीज इजीली बना सकते हो, दोबारा बार बार एंट्रीज मार सकता है बंदा ड्यूरिंग, और टेक्निकली जो होता है ना फेज टी में ही एंट्रीज करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है क्योंकि इसमें आप ट्रेंड चेंज हो चुका होता है, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेंड शुरू हो जाता है, जब ट्रेंड शुरू हो जाए ना ट्रेंडी डायरेक्शन में ही आप ट्रेड करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट इंस्टेड ऑफ रेंजिंग, या आपको पता नहीं ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये रिस्की होता है। अभी जैसा कि मुझे ये जो सीन हुआ है ना, अभी मैं जो एक्सप्लेन आपको कर रहा था कि ये मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये क्यों, क्योंकि मुझे पता था ये कचरा हुआ है ये सारे का सारा, ये फेज सी में मैंने एंट्री मारी है, अभी आपको पढ़ाया मैंने कि नहीं करनी, खुद मैंने मारी है तो मेरा क्या हाल किया, मार्केट ने उड़ा के मुझे बाहर फेंक दी, वो सीन ऐसे ही करती है। अब मैं क्योंकि मोबाइल पे था नहीं सही देखा, मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी बंद कर दूंगा, थोड़ी सी नीचे जाएगी तो, और बंद करने के बजाय मैंने MT4 जो MT5 वही बंद कर दिया, और मैं चला गया व्हाट्सएप पे जाकर देखने गया हूँ, उसने अगले ही मिनट में 2-3 मिनट में मेरा सारे का सारा ये जो है ना अल्लाह हाफिज़ करवा दिया मुझे, या मैं आया हूँ 2 मिनट में तो यहाँ पे खड़ी हुई है मार्केट, तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉफिट देख के ओवर रिस्किंग नहीं करते, या प्रॉफिट देख के ये नहीं सोचने बैठ जाते कि सर जी बस मैं अब लंबोर्गिनी आई है तो आई है, ये लंबोर्गिनी नहीं आती, लंबोर्गिनी ले भी जाती है मार्केट, इसलिए ज़रा ना थोड़ा सा हौसला लाना पड़ता है अपने अंदर, लॉसेस भी फेस करने होते हैं, ओवरऑल आपको प्रॉफिट में होना चाहिए, ये चीज़ आपने देखनी है। इसमें एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन मोस्ट फेज 3 एंट्रीज आर टिपिकली ट्रिगर्ड ऑन द हायर लो फॉलोइंग अ नो सप्लाई
event or a sign of strength, or rejection candle with high volume. It is important to monitor whether his result in the next candle reversing its direction. मतलब कि मोस्टली जो हम ट्रेड एंट्री करते हैं ना, यहाँ पे जब ऐसे एक इम्पल्स मारती है तो इसकी रिट्रेसमेंट पे इस लेवल पे हम आके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डिमांड पे मार कर लेते हैं, यहाँ ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जो आती है ये इसको हम मार कर लेते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस लेवल। उसके ऊपर आगे देखते हैं कि यहाँ पे कोई आया है, हमारा नो डिमांड आ गई है, यहाँ रिजेक्शन कैंडल आई है, तो यहाँ पे हम एंट्री मारते हैं। ऐसे ही आगे मारते जाते हैं, निकलते जाओ अपना रेट लेके, दोबारा आती है फिर मारो, अगर साइन मिला फिर निकल जाओ, फिर एंट्री मारो फिर निकल जाओ। मतलब स्कैल्पर का काम ये होता है, हम ज़्यादा होल्ड नहीं करनी होती, हमने अपना टारगेट 1:3 रखना होता है, मिनिमम 1:2 हो, बाकी बेस्ट है मैं 1:3 का काम करता हूँ ज़्यादा उस पर। बाकी अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था तो मैं 2 भी लेके निकल जाता हूँ, लेकिन 2 से नीचे ना हो, 2 से नीचे होगा तो वो आप बेटर आप स्टॉप लॉस खा लो, लेकिन अपना टारगेट 2 ही रखो, उससे नीचे नहीं होना, नीचे आया तो स्टॉप लॉस ले लो निकल जाओ। हाँ, इन्नी जी गल है भाई। आगे एंट्री मॉडल इन फेस ई। Entry model in phase E usually occur after a higher low that follows a no supply event or sign of strength. नो सप्लाई के साथ हमेशा एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा, तब भी आप एंट्री कर सकते हो नो सप्लाई पे, ये आप याद रखना। मीन्स आपको पता है, मैंने आपको बताया है, आप अगर नहीं याद तो मैं दोबारा ऊपर जाके दिखा देता हूँ। ये देखो बल्कि यहीं पे नहीं, ये है, ये देखो ये नो सप्लाई है जिसका वॉल्यूम कम है पिछली 2 कैंडल से, रेड कैंडल है, छोटी सी इसकी नैरो रेंज है और नीचे वीक है, ये सबसे बेस्ट है। देन हम वेट करते हैं, ये नहीं कि नो सप्लाई आई है तो यहीं पे एंट्री मार दो और बस भाई ऊपर आप देखने बैठ जाओ, नहीं। जब तक आपकी डायरेक्शन में कैंडल ने फ्लिप नहीं करना ना, आना नहीं बनना नहीं है, तब तक एंट्री नहीं मारनी, वेट करना है, क्योंकि ये नो सप्लाई उड़ भी सकती है, ये बनी है तो नेक्स्ट कैंडल इसे तोड़ सकती है, नीचे जा सकती है, ये फेक सिग्नल हो सकता है, ये खतरनाक कैंडल भी होती है क्योंकि ये हर जगह पे भी बन जाती है आपको ट्रैप करने के लिए। इसलिए इसके साथ लाजमी होता है, ये आपने याद रखना कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आए या साइन ऑफ वीकनेस ऊपर नो डिमांड के साथ आ जाए। साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो, अगर इंगल्फ होगी तो बेस्ट है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बस ये याद रखना है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में वॉल्यूम जो होता है ना, नो डिमांड से या नो सप्लाई से ज़्यादा होता है, बस ये आपने देखना है। बाकी रिजेक्शन कैंडल का मैंने आपको बताया, नीचे विक होती है, उसका वॉल्यूम हाई होता है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन उसके अंदर ही क्लोज होती है, उसका वो लो वॉल्यूम होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग पे आप एंट्री मार दो। वॉच इफ़ द नेक्स्ट कैंडल कंफर्म्स और रिवर्स द डायरेक्शन, यही चीज़ जो मैंने आपको बता दी कि आपने वेट करना है, जब ये बने नो सप्लाई या नो डिमांड तो फिर आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कंफर्म करती है या वहीं पे नीचे उसको तोड़ देती है। अगर तोड़ देती तो फिर आपने एंट्री नहीं मारनी, अगर आपकी डायरेक्शन में कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप एंट्री मार सकते हो। ये देखो ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये प्रिलिमिनरी स्टॉप के ऊपर जब क्रीक बनता है उसके टेस्ट पे, यहाँ पे नो डिमांड नो सप्लाई, यहाँ रिजेक्शन कैंडल आए, एंट्री मारो, उसके बाद दोबारा जब आरपीएस लेवल पे आती है रिट्रेस करती है, एंट्री यहाँ से दोबारा मारो, टारगेट ये रखो। अब ये चीज़ जो है ना, हमारी एंट्रीज मॉडल तो हो गए कंप्लीट। अगर कहते हो तो थोड़े से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये साइन बना हुआ है, ये देखो विक वाली कैंडल का, जिसकी हाई विक है उसका वॉल्यूम हाई है ना, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुई है साइन ऑफ वीकनेस, उसका लो वॉल्यूम। हमारा सेटअप है ना ये एंट्री का, ये हमने मॉडल पढ़े थे ऊपर, यहाँ पे हम क्लोजिंग पे एंट्री मार के इसके ऊपर स्टॉप लॉस दे के
टारगेट अपना क्या रखते हैं, इस डायरेक्शन में ये पहला टारगेट है, इसका हाई, ये टारगेट, ये पहला टारगेट है, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट ये है, इसका हाई है। ये आप देख रहे हो, मैं ये क्यों नहीं दे रहा आपको टारगेट, ये नहीं आपको बता रहा कि ये टारगेट है या ये टारगेट है, क्योंकि जो आपको बताया जाता है वो यही बताया जाता है, टारगेट ये लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी है। अब भाई ऑर्डर ब्लॉक्स भी होते हैं ये, ठीक है। तो इधर बैठे पागल तो बैठे नहीं हुए जिन्होंने इतना ये मूव दिया है, ये स्मार्ट मनी ने, उनकी कैंडल्स होती है ना ये, वो तो पागल तो नहीं है ना। अगर उन्होंने ये मूव दिया है तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट दे सकती है, उठा सकते हैं वापस यहाँ से मार्केट। सो हमें ये होता है कि जहाँ पे हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होता है उधर हम अपना प्रॉफिट टेक करके निकल जाएं। मेरा आपने देखा होगा वीडियोस में, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होता है, लेकिन मैं पहले निकल जाता हूँ जब मुझे दिख रहा होता है कि मार्केट में रिजेक्शन आ रही है या कैंडल रिवर्स हो रही है। मतलब ये सारी कैंडल्स आ रही हैं ना, जब तक ये कैंडल अपनी डायरेक्शन में है तब तक हम होल्डिंग में है, जब तक हमारा टारगेट नहीं अचीव हो जाता। लेकिन टारगेट अचीव होने से पहले ही, मतलब मार्केट का टारगेट हमारा ये है ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ पे जाके नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन क्लोज हो जाती है, ठीक है। हम उसका लो और हाई जो होता है ना, हाई जो होता है वो हम मार्क कर लेते हैं। अब अगर वो हाई तोड़ती है देन हम प्रॉफिट टेक करके निकल जाते हैं, अगर नहीं तोड़ती तो फिर वो नीचे जितना गिरती जाएगी टारगेट तक हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब और भी ऐसे ही, ये देखो ये लेवल है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, कोई ना कोई कंफर्मेशन देती होती है, ये उसने दिया, रिजेक्शन कैंडल आई है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल का क्लोज हुआ ऊपर। अब इतनी बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम देखो, ये सेटअप आपको बताया हुआ ना, ये क्लोज हुआ या इसका लो, यहाँ पे एंट्री मारी पहले, ठीक है, 0.01 की। अब जितना नीचे आएगी वो आपका बोनस पॉइंट है, उधर उतनी लोड्स मारो अनटिल तब तक जब तक ये लो होल्ड है। अगर ये लो खा जाती है तो सारे ट्रेड्स क्लोज कर दो, लॉस है आपका, स्टॉप लॉस हिट हो गया, निकल जाओ। और अक्सर ऐसे होता है, जैसे अभी मेरा ये सीन हुआ है ना, यहाँ पे अगर मैं बैठा भी होता तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था ना, तो मार्केट टाइम नहीं देती, एकदम ऊपर निकल जाती है। तब भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी लेयरिंग ज़्यादा होती है, तो स्कैल्पर्स को इतना जो होता है ना फिर लॉस वो फेस करना होता है। ये पूरे का पूरा मूव उसके अंदर से जल्दी जल्दी आपने निकल जाना है, ये नहीं कि यार अब वापस आए नीचे तो मैं निकलूँगा, मेरे से नहीं देखा जा रहा। देखना पड़ता है फिर सर, क्योंकि जब प्रॉफिट देख लेते तो फिर लॉस भी देखा करो, ये आदत बना लो। प्रॉफिट बुक करने की आपको होती है कि बस जल्दी जल्दी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, थोड़ा सा आया निकलो भाई। तो जब लॉस होता है तब हमारी साइकोलॉजी होती है कि नहीं यार मैं नहीं करूँगा। मेरी भी ये होती थी, अभी भी है, मैं कई दफ़ा गुस्से में आता हूँ, मैं भी लड़ने लग जाता हूँ मार्केट से। और जब जब मैं लड़ा हूँ ना मार्केट में, मैंने चुक चुक के बाहर ही छुट्टे आके चाल पुत्र। तो लड़ना नहीं है, टेक्निकल्स के साथ चलना है, वही ट्रेडर कामयाब होता है। जो लड़ने पे अड़ जाता है ना उसको ये धोती है अच्छी तरह, क्योंकि इसके साथ लड़ते नहीं है। ये मार्केट एक समंदर है और हमने इसके अंदर से सिर्फ एक कतरा निकालना है बस। अब आपको ना मैं यहाँ से पूरा का पूरा समंदर ले जाऊँ तो भाई वो आपकी नस्लें भी नहीं लेके जा सकती, क्यों? क्योंकि समंदर किसी प्याले में नहीं बहता, ना किसी नदी का नाम है समंदर। समंदर होता है वो किसी जगह पे भी नहीं आ सकता पूरा, वो वहीं पे रहेगा जहाँ पे वो होता है। उसने दूसरी चीज़ों को बहा के अपने अंदर लेके जाना होता है, ना कि किसी चीज़ के अंदर बह के खुद चला जाए। ये समंदर की डेफिनेशन है। सो मार्केट इज a sea, so it's when you are just diving
जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड ऐसे ही है, जब आप देखते हो समंदर में डाइव कर मारते हो ना, बंदा आ जाता है डाइव करता है, तो अगर वेव्स नॉर्मल हैं तो आप तब तक मज़े करते रहते हो, चलते रहते हो, मज़े से तैरते रहोगे। जब आपको लगता है कि यार अब वेव्स हाई हो गई हैं, मतलब कि तूफान आने लग गया है, उससे अब हैंडल नहीं होगा, तो अब क्या करोगे? समझदार क्या करेगा, वो निकल जाएगा समंदर से। ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मैंने इतनी दूर से यहाँ पे आकर ट्रैवल किया है, इतना मैंने वेट किया है, ठीक है, अब मैंने आके यहाँ पे आके शावर लेना शुरू किया, डाइव मारी है, तो ये आ गया, तूफान आ गया, अब मैं तो इस तूफान से लड़ूंगा भाई। तो भाई फिर लड़ लो, फिर तो सिर्फ डूबना ही है। मतलब ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल जो ना रियल लाइफ की दे दी है। यही काम मार्केट में होता है। मार्केट में जब आप देख लेते हो कि भाई आपका सेटअप नहीं काम किया, वो कहीं चले गया है और मार्केट के सेंटीमेंट्स बदल गए हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, उसका उल्ट हो गया, तो फिर निकल जाओ। ये ना करो कि भाई नहीं अब मैं ये तूफान के साथ लड़ूंगा, मैं वेट करूंगा ये तूफान रुकेगा तो मैं निकलूंगा। भाई बह जाओगे तूफान में, सिंपल ये है इसका मोरल है। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल में ना पूरी मार्केट समझा दी है। अब आगे जो है ना ये काम बचाता है आपको, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट। ये जितना नॉलेज आपने ऊपर सीखा है ना, ये ज़ीरो है अगर आपके पास ये नहीं है तो। और 90% ट्रेडर्स लॉस इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो ये नहीं करते। पीछे उनके पास ये सारा कुछ होता है। कुछ तो वैसे बिगिनर है, उन्हें तो पता ही नहीं होता, उनकी भी नहीं बात कर रहा, जो लॉसेज में होते हैं ना इतना नॉलेज लेने के बाद भी वो लॉस में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही होती। ये मेन टॉपिक है हमारा अब। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालिसिंग एंड मिटिगेटिंग द पोटेंशियल फॉर लॉस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, मतलब कि इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि हमने लॉस कितना खाना है। ट्रेड में एंटर होने से पहले दिमाग में बिठा लो, आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि ट्रेड में जब भी जाना है ना, आपको पता है मार्केट में 60% एक ट्रेड लोगे ना, उसके 60% चांसेस होते हैं कि वो आपका लॉस होगा, 40% चांसेस होते हैं कि वो आपका विन जाएगा ट्रेड। ठीक है, सो जब आपको पता है ना कि आपके ज़्यादा चांसेस लॉस के हैं, तो फिर आपने ये नहीं करना कि आपने ट्रेड नहीं लेनी। बेवकूफ़ होगा वो, तो ट्रेड नहीं लेगा, फिर तो वो ट्रेडर नहीं है। अब ट्रेडर का क्या काम है, वो ट्रेड करेगा लेकिन वो अपना लॉस जो है ना वो डिफाइन कर लेता है कि मैंने इतना लॉस लेना है इस ट्रेड में, मैं इतना लॉस लूँगा, उसको मैंने सेट कर लिया। फॉर एग्जांपल 10 रुपये मैंने लॉस लेना है, ये मैंने सेट कर लिया, मेरा अकाउंट है 100 रुपये का, 10 रुपये मैं लॉस करूँगा, इसके बदले में मैंने मार्केट में से 20 रुपये कम अज़ कम दे के निकलना है। 20 रुपये देगी तो मैं निकल जाऊँगा, और अगर 30 रुपये हैं या 100 रुपये दे दे वो अपनी नसीब है, लेकिन कम अज़ कम 20 रुपये लेके निकलोगे। और अगर 20 रुपये नहीं दे रही तो आप 10 रुपये उसे दे के फिर वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपने एनालिसिस गलत की है। वो फिर आपको एक लर्निंग लेसन है। हर स्टॉप लॉस जो होता है ना उससे आप सीखोगे, ये चीज़ याद रखना। वो आपने लॉस अपना डिफाइन करके एंटर होना है कि मैंने इतना एंटर करना है और इतना लेके निकलना है, बस इतना मिलेगा तो निकलूँगा, नहीं मिलेगा तो मैं ये दे के निकलूँगा। वो एक फ़ीस होती है आपने देने, एंट्री जो फीस है ना वो लॉस है, वो दे के एंटर हो गए तो आप कभी भी आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होने वाली। इट इंश्योर्स दैट अ ट्रेडर डज नॉट लॉस मोर देन दे कैन अफोर्ड और सर्वाइव्स लॉन्ग टर्म इन वोलेटिल मार्केट। मतलब इसमें मेन चीज़ जो होती है ना यही है, लॉन्ग टर्म आपने सर्वाइव करना होता है, शॉर्ट टर्म नहीं देखना होता कि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप बस वहाँ पे अपना मोटिंग लो करके बैठ जाओगे, भाई बस ख़त्म है दुनिया यहीं पे। लॉन्ग टर्म देखना होता है। लॉन्ग टर्म आप ये पूरी मार्केट में कितना रेजिस्ट करते हो ये चीज़ आपको देखी जाती है, और वही रिस्क मैनेजमेंट से आपकी बचाती है आपको। रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर गोल्ड स्कैल्पिंग, टर्निंग 100 into 500 इन 30 days। ये मैंने एक प्लान भी आपके लिए एक डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये क्या लिखा है,
टर्निंग 100 euros into 500 euros in 30 days. अब कितने हैं हम में से जो इस 100 euro को 30 डेज में 500 बनाना चाहते हैं? कोई भी नहीं बनाता, मतलब कोई भी बनाना नहीं चाहता। हर बंदा पता है क्या चाहता है कि मैं एक ही ट्रेड एंटर करूं और उसमें ये सब लेके निकलूं, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये रियलिटी है, ये जो आपको सिखा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, ये रियलिटी इस मार्केट की। इसको अब लेके कैसे चलना है ये देखो। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेडिंग प्लान इज ग्रो अ स्मॉल कैपिटल ऑफ 100 to 500 within 30 days by trading only gold through scalping strategies. This plan follows strict risk management and discipline based trading rules to manage losses and build consistent profits. Trading strategy overview: asset gold trading style, scalping, short term trades on 1 minute to 15 minutes chart. 30 मिनट भी ठीक होता है। मैं तो खैर वैसे मैं जब मैंने होता है ना देखना आता है ओवरऑल, आप बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। 4 आवर में जाने की नहीं ज़रूरत, बट देखना है अगर आपने तो देख लो। ज़्यादा लंबा चलने का ट्रेड अगर आपका दिल है कि लंबा मैं थोड़ा सा मारूं, तो फिर आप 4 आवर के लेवल्स को देखोगे, उनको मार करोगे, उनका वेट करोगे। जब वहाँ पे मार्केट आती है, आपका साइन मिलता है 15 मिनट में, कैंडल बनती है, देन आप 1 मिनट में जाके एंट्री उसके हिसाब से लेते हो। बट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अक्सर, 1 आवर से देख लेता हूँ कहाँ पे खड़ी है मार्केट। ये अब ये क्या बना रही है, डिमांड बना रही है, नीचे से लो स्वीप करके आ रही है ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके अभी जो लग रहे हैं, लेकिन ये क्लोजिंग पे डिपेंड है, क्लोजिंग कैसे देगी। क्योंकि ये देखो, ये पीछे हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से नीचे भी गिर सकती है, लेकिन अभी तक यहाँ पे इसने साइन नहीं दिया कोई नीचे गिरने का। मैं ये देख लिया, इसको मैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ कि क्या सीन है, उस हिसाब से लो हाई मार कर लेने हैं अपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके। देन हम वेट करते हैं अपना सेटअप का। अभी यहाँ पे ऐसे फिर 1 मिनट में आके तो एंट्रीज जो है ना प्लेस की जाती हैं। ये रेगुलर जो आपने रूटीन है ना अपनी ट्रेड की, वो ऐसे करनी है। ट्रेडिंग सेशन ओनली ड्यूरिंग लंदन एंड न्यूयॉर्क 2 PM to 6 PM। खैर ये तुम लोगों का टाइम है, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से। पता नहीं है मैंने क्या, मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान का टाइम लिखा था। खैर स्ट्रेटजी वो तो हमारी यही है, किंग है हमारा वाइकॉफ। डेली टारगेट 10% प्रॉफिट पर डे, मतलब आपने 10% टारगेट अपना रखना है कि डेली आप इतना टारगेट अपना अचीव अगर हो जाता है तो बस बंद करके निकल जाओ। ये नहीं है कि बैठ जाओ, बस 10% हो भी गया है आप उसको 100% ग्रो करने में बैठे रहोगे। कर भी लोगे लेकिन 30 डेज तक आप सर्वाइव नहीं करोगे, ये लिख लो। एक दिन में डबल भी कर सकते हो, लेकिन 30 डेज जो है ना, वो कभी भी नहीं आप उस लेवल तक जाओगे, कभी भी इस लेवल को लेके नहीं चल सकते। लॉन्ग टर्म में आप लॉस में ही रहोगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिस्क पर ट्रेड, आई विल रिस्क नो मोर देन 5% ऑफ द अकाउंट पर ट्रेड। अगर मेरा मतलब कि $100 का अकाउंट है ना, मैक्सिमम मैं रिस्क उसके भी लूँगा $5 लूँगा। 5% 100 का ₹5 बनता है, ठीक है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस कितना है, ये मेरा बेसिक रूल है, 10 to 15 पिप्स। टेक प्रॉफिट 30 to 45 पिप्स। ये मेरा मॉडल है जो मैं फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं इससे बड़ा होना मैं एंटर ही नहीं करता। आई विल मेंटेन अ मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। बेस्ट है, 1:2 भी हो जाए तो भी ठीक है, बट मैं 1:3 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पोजीशन साइजिंग टेबल, कैपिटल रिस्क पर ट्रेड, लॉट साइज, स्टॉप लॉस। अगर $100 है, उस पर 5% का आपने एक ट्रेड में रिस्क लेना है, तो आप 0.01 की लॉट लगाओगे, और स्टॉप लॉस उसका आप ऐसे जगह रखोगे 10-15 पिप्स का। ये आगे 150 का है, उसकी 7.5 की है डेली रिस्क जो आपने लेना है।
इसको अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं आप इतने पे 0.02 और स्टॉप लॉस आपका वही है ऐसे ही 250 है उसका ऐसे 12 और 0.03 एंड सो ऑन। मतलब कि टोटल अमाउंट का 5% पर डे आपने रिस्क लेना है और उसको आपने डिवाइड करना है लॉट साइज में। आई विल इंक्रीज द लॉट साइज ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल डिपॉजिट। ओके, जब प्रॉफिट होगा देन ही आप अपने प्रॉफिट्स में से इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट क्या होता है, तब तक मैं अपना नहीं करता लॉट साइज बढ़ाता नहीं जब तक मेरा अकाउंट ये डबल नहीं हो जाएगा ना प्रॉफिट के साथ। 100 को अब मैं 200 करूँगा तो मैं इसको डबल करूँगा, वरना मैं 001 की ही लॉट खेलता जाऊँगा चलता जाऊँगा कि तब तक जब तक 200 ना हो। लेवरेज कितनी यूज़ करनी है, लेवरेज यूज्ड 200 to 500 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम स्कैल्पर्स हैं तो 100 तो हम नहीं करेंगे ना 10 करेंगे, वो बहुत कम हो जाती है उस पर तो बिल्कुल ही फिर बंदे को उल्टी आने लग जाती है। क्या क्या ट्रेड करना है, वो तो स्विंग ट्रेडर्स की होती है इतनी लो लेवरेज। हम स्कैल्पर्स होते हैं तो हमने लेयरिंग करनी होती है तो हमें लेवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। सो 500 बेस्ट है। कुछ लोग मेरे जैसे 100 ओ 1000 पे करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितनी लेवरेज ज़्यादा होगी उतना वो रिस्क ज़्यादा होता है, अकाउंट वॉश हो जाता है जल्दी। फिर ओनली 1 to 2 ट्रेड्स ओपन एट अ टाइम, मतलब 1 से 2 ट्रेड्स आपने एक टाइम पे ओपन रखनी, इससे ज़्यादा नहीं। नो ओवर लेवरेजिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। ठीक है, मतलब कि इसको आपने बढ़ा नहीं देना जाके अकाउंट के, ओवर लेवरेजिंग शुरू कर दे मतलब ओवर लेयरिंग करने लग जाओ। लेवरेज बढ़ाओगे तब भी आपके ट्रेड्स ज़्यादा लगेंगे, बड़े लॉट्स तब भी लगते हैं। एवरेज लेवरेज कम रखोगे तो वो आपका ब्रोकर ही आपके ट्रेड्स नहीं लगाएगा, इसलिए आपने ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। मुझे पता ना जब बंदा ट्रेड कर रहा था गुस्से में आके बंदा में दबाई जाता है, चल भाई टिक 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 मैं करके यहाँ से निकाल के सारे लेके जाऊँगा। तो उसका हल ये होता है आप अपनी लेवरेज थोड़ी रखो, गुस्सा जितना मर्जी आए अपना, ब्रोकर जब ट्रेड ही नहीं लगाएगा तो गुस्सा बाढ़ में जाएगा। सिंपल, लेवरेज आपको बचा लेती है। इसको इतना रखो 200 to 500। ठीक है, मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, इफ़ आई हिट 2 consecutive लॉसेस आई विल स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। ये मैंने सबको यही बताता था कि 2 ट्रेड्स अगर लॉस हो जाए एक दिन में एक साथ तो बंद कर दो, बस नेक्स्ट डे आओ या नेक्स्ट वीक आओ जब आपका माइंड फ्रेश हो। मैक्सिमम डेली लॉस 10% ऑफ द करंट कैपिटल, 10% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपका टोटल कैपिटल जो है। अगर 100 है तो उसका 10 बनता है आपका लॉस मैक्सिमम अफोर्ड करने के लिए। प्रॉफिट विड्रॉल एंड एसेट प्लान, डेली विड्रॉल लेना है आपने, मतलब जितना प्रॉफिट बना रहे हो ना उसको निकाल दे दो डेली। ये याद रखना, ये चीज़ आपको बचाएगी। मतलब अगर $100 का आपने 110 कर लिया है, $10 आप निकाल लो वापस 100 पे आ जाओ। आई विल विड्रॉ 50% ऑफ डेली प्रॉफिट टू लॉक गेन्स, 50% निकाल लेना। ठीक है, इससे क्या होगा आपका अकाउंट भी ग्रो होता जाएगा। मतलब अगर $100 है ना, उसका डेली टारगेट आपने रखा हुआ 10% ग्रो करना है, तो आप क्या करोगे 110 का प्रॉफिट बन जाएगा आपका। 110 में से $5 जो है ना आपने, $5 10 रुपये आपने दिन के कमाने तो $5 आप कमा लोगे ना, वो अपनी जॉबी में आपने डालने भाई, उसके ऊपर आप जाके ख़रीदो चीज़ें, ये रखो जो करना है वो करो, और अकाउंट भी आपका साथ साथ ग्रो होता जाएगा। एग्जाम्पल, अर्न 10 प्रॉफिट विड्रॉ 5, ये जो आपको बताया अभी। एसेट कन्वर्सन, every 3-5 days I will use saved profit to buy small assets like digital gold, silver bears, mutual funds and stable cryptocurrency USDT। और जो आप प्रॉफिट निकालते हो ना, अब जिन्होंने घर चलाना है वो भी चला सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई उनको भी अपना ज़ाया करने से बेस्ट है
आप यहाँ पे लगा दो। डिजिटल गोल्ड खरीद लो, सिल्वर के बार खरीद लो, या क्रिप्टो करेंसी खरीद के बैठ जाओ, उनको रख लो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ताकि पैसे से पैसा आपका बनता रहे। दिस हेल्प्स कन्वर्ट वर्चुअल प्रॉफिट इनटू रियल वर्ल्ड एसेट्स, बिल्डिंग फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। आपसे आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई हाँ मैंने अपना ज़ाती कमाया भी है, थोड़ा सा निकाल लिया, इससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है और ट्रेड आप इजीली कर पाते हो। डेली ट्रेडिंग रूल्स एंड डिसिप्लिन। रूल एक्सप्लेनेशन। मैक्स 3 ट्रेड्स पर डे, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड इमोशनल डिसीजंस। 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने, 2 लॉस में होने, 3 कर ली प्रॉफिट में गए हैं ना, तो बंद कर दो बस, बड़ा है। क्योंकि चौथी जो ना वो फिर आपकी मार्केट इंतज़ार में बैठी होती है, आ जा बच्चे तेन में 3 बारी दिता ना, तेनों नहीं रा सारे आ तेन मैं फिर 1 बारी देना, डुबकी लवानी है जरा चंगी जी, क्योंकि तुसी फिर 3 दे दो होना ना, 3 प्रॉफिट होने ने तुसी लोट पट्टी कर देनी, तो उन्हें 1 बारी डुबकी लवानी तो नहीं, चलो जी सारे का सारा जो प्रॉफिट देना है ना वो तुसी वापस फड़ा देना ना। तो वो जब करोगे फिर आपको गुस्सा आएगा, यार मैंने कोई सारी मेहनत की है यार, चलो अब पता ही क्या करता हूँ मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक तो मैंने ट्रेड लॉस कर दिया, एक रह गया। असद भाई ने ये बताया था कि 2 आपने डेली करने हैं, तो अब मैं एक में ना ओवर लेवरेजिंग कर देता हूँ, तो वो करोगे वो भी लॉस होगा। ऐसे करके फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है। ये चीज़ें नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। टेक अ ब्रेक आफ्टर अ लॉस, बाहर चले जाओ, छोड़ दो फ़ोन को, ठीक है। जर्नल एवरी ट्रेड, रिकॉर्ड एंट्री रीजन रिजल्ट, ठीक है, इसको आपने लिखना है, एंट्री को रिकॉर्ड करना है, क्यों मैंने लिया, रीज़न आपको याद होना चाहिए, रिजल्ट क्या था उसका। ये चीज़ आपको ग्रो करेगी, आपको बताएगी कि आपके अंदर कौन सी खामी है, उनको फिर आप उसको ऊपर काम करना और अपनी ठीक करनी है आपने। फॉलो वन स्ट्रेटजी, अवॉइड स्विचिंग स्ट्रेटजीज इम्पल्सिवली। बहुत से लोग जो होते हैं ना वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखते रहेंगे, ये नहीं कर चल रही, अच्छा चलो ट्रेंडिंग मार्केट है मैं उसके मुताबिक ये चलाता हूँ। आप एक स्ट्रेटजी को लेकर चलोगे ना, मार्केट को जितना सिंपल लेकर चलोगे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। ज़्यादा ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉफिटेबल हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए और उसको आपने डिसिप्लिन के साथ लेके चलना होता है। हज़ारों स्ट्रेटजीज़ हैं, मैं आगे भी स्टूडेंट्स को बता रहा था आपको कि भाई मेरे पास खुद कितनी है, मैं कोर्स लॉन्च कर सकता हूँ। ये तो आपको जो मैंने फ्री में दिया हुआ है ये तो बेसिक है, मिक्सचर है सारी चीज़ों का। एंड अब प्रोजेक्टेड कैपिटल ग्रोथ सैंपल, डे अकाउंट बैलेंस, डेली प्रॉफिट, विड्रॉल, न्यू बैलेंस। ओके, ये डेली का हमारा जो बैलेंस है, प्रॉफिट हमने डेली इतना करना है, विड्रॉ हमने इतना करना है, बैलेंस हमारा इतना रहेगा। ये आगे ऐसे कंटिन्यू है। 150 है तो 15 टारगेट होगा, 70.5 हमने बाहर निकाला, 7.5 हमने बाहर निकाले, 158 हमारा बचता है इसमें। एंड आगे ऐसे ही सो 50 प्लस आप 30 डेज तक आ जाते हो अगर इस मैनेजमेंट को लेकर चलते हो तो। कंक्लूजन, आई डोंट ट्रेड फॉर मनी, ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि ट्रेड आपने पैसे के लिए नहीं करना। आई ट्रेड टू फॉलो अ सिस्टम, जो सिस्टम मैंने सीखा है, जो स्किल सीखा है उसको मैंने अपने सिस्टम को अप्लाई करने के लिए ट्रेड करता हूँ, बस दैट्स इट। इफ़ माई सिस्टम वर्क्स मनी विल फ्लो, मीन मनी विल फॉलो, इफ़ डजेंट वर्क मनी विल नेवर फॉलो। सो आपने अपने सिस्टम को फॉलो करना है, मनी खुद ब खुद बनेगी, मनी के पीछे नहीं भागना। ये याद कर लो, ये बड़ी लाइन है ज़िंदगी बदलने वाली। ट्रेडिंग का नॉलेज जितना भी है ना इस लाइन में छुपा हुआ है, ये नहीं फॉलो करोगे ना कभी प्रॉफिट में नहीं आओगे। दिस प्लान इज डिजाइन फॉर हाई रिस्क हाई डिसिप्लिन स्कैल्पिंग इन गोल विद clear boundaries, daily profit targets and strict risk control to grow capital safely while also building real world financial security। ये प्लान जो मैंने बनाया ना हाई रिस्क है, मतलब लो रिस्क नहीं है। वैसे लो रिस्क जो होता है ना वो 2% होता है, ये मैंने क्योंकि हम स्कैल्पर्स हैं
तो हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं, हाई रिस्क रेटिंग करते हैं, तो हमारा 10% रिस्क होता है मैक्सिमम। तो उसको हमने डिसिप्लिन के साथ लेके चलना, 10% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ये जो कहते हैं ना फुल मार्जिन, वो गैम्बलिंग है। तो फुल मार्जिन में आपको बताया ना, ट्रेड जब भी एंटर करना ना 60% चांस है आपके लॉस होंगे, 40% चांस होता है आप विन करो। तो कोई पागल ही होता है जो जिसे तैरना नहीं आता, वो समुद्र में छलांग मार दे कि भाई लो जी मैं यहाँ से तैरांगा तो यहाँ मैं डूबांगा, भाई पता है तो डूबना ही, क्योंकि तुम तैरना नहीं आता। सो ना छलांग मारो, एहतियात के साथ सीखो पहले, फिर कर लेना जब आपके प्रॉफिट भरने लग जाएंगे ना, फिर ओवर लेवरेजिंग करते हैं। और इसी के साथ हमारी जो ना आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, कोर्स मैंने कर दिया कंप्लीट, मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। जिसने अब इसमें से सीख के अपनी लाइफ चेंज करनी है, ये काफ़ी है। आप कोई काम हो, क्वेश्चन हो, असाइनमेंट्स बना के वो ला सकते हो, पूछ सकते हो मुझे। ट्रेड्स जब लगाओगे तो उसकी रीजंस भी मुझे बतानी है, एंड लॉसेस जो होते हैं वो भी दिखाना, बताना रीजंस क्या है, मैं आपको खुद निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि वो पता लग जाती हैं। विदाउट ट्रेड आप नहीं रहोगे, और ट्रेड के लिए आपने रीज़न लगानी है, तब आपने ट्रेड लगाना है। रीज़न के बगैर ट्रेड नहीं लगाना, रीज़न के बगैर ट्रेड लगाओगे तो वो लॉस करोगे, रीज़न के साथ लॉस करोगे ना तो आपको सबक दे के जाएगा कि भाई मेरा ये सेटअप इस वजह से फेल हुआ, अब नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, दैट्स इट।